नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने पहली क्लास में देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया और दूसरी क्लास में हम देखेंगे विश्व का परिचय, महाद्वीप और महासागर कहाँ पे हैं। तो पहली क्लास में जो क्लास ख़त्म होने के स्टेज पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, जिसमें हम देख रहे थे पाक जल संधि। तो पाक जल संधि जो है श्रीलंका और इंडिया को अलग करती है। वहाँ पे वर्ड जो है बांग्लादेश हो गया था, तो उसको थोड़ा सा आप लोग सुधार कर लीजिएगा। अब हम आगे देखते हैं कि महासागर और महाद्वीप की स्थिति क्या है। तो इस कड़ी में हम सबसे पहले देखेंगे कि मैप किस तरह से बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम उत्तरी अमेरिका से लेते हैं। हम सबसे पहले उत्तरी अमेरिका का मैप बनाएंगे, फिर दक्षिणी अमेरिका पे आ जाएंगे। इसके बाद अफ्रीका का बना लेंगे। अफ्रीका के बाद यहाँ पे हम बना लेंगे अरब कंट्री का, भारत हो गया आपका। और ये आपका दक्षिणी पूर्वी एशिया का पार्ट हो गया, यहाँ से चाइना का क्षेत्र हो गया। फिर उसके बाद हम यहाँ जाएंगे काला सागर, उसके बाद यूरोप, यहाँ पे हम नॉर्वे ग्रीनलैंड बनाएंगे। यहाँ पे हम बना देंगे ऑस्ट्रेलिया। इस तरीके से हमारा पूरा मैप बन गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सा महाद्वीप कहाँ पे है। तो सबसे पहले महाद्वीप ये आपका एशिया हो गया, ये आपका अफ्रीका हो गया, और आपका उत्तरी अमेरिका हो गया, एशिया महाद्वीप आपका सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरे पे आपका अफ्रीका आता है, तीसरे पे आपका उत्तरी अमेरिका आता है, चौथे पे आपका दक्षिणी अमेरिका आता है, और उसके बाद पांचवे पे आपका अंटार्कटिका आता है जो यहाँ नीचे है। एक दो तीन चार पाँच। उसके बाद छठवें पे आपका यूरोप आ गया। यहाँ पे एक पर्वत है यूराल पर्वत, जो यूराल पर्वत यूरोप और एशिया को अलग करता है। यहीं पे आपका कैस्पियन सागर है और यहाँ पे काकेशस पर्वत है। इन सबसे बॉर्डर बनाते हुए यूरोप और एशिया अलग होते हैं। उसके बाद आपका आ गया ऑस्ट्रेलिया। इस तरह से हमने देखा कि पूरा महाद्वीप कौन से कहाँ पे हैं। और जैसे ये पहले पे आपका एशिया, दूसरे पे आपका अफ्रीका आ गया, तीसरे पे उत्तरी अमेरिका, चौथे पे दक्षिणी अमेरिका, पाँचवें पे आ गया आपका अंटार्कटिका, छठवें पे आपका यूरोप आ गया, सातवें पे आपका ऑस्ट्रेलिया आ गया। इस तरह से हमने देखा कि महाद्वीप कौन सा किस नंबर पे आता है। इसके बाद हम देखेंगे कि महासागर कहाँ पे हैं। तो आपका अटलांटिक महासागर यहाँ पे है, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर जो यूरोप और अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के बीच में समाहित है। उसके बाद यहाँ पे आपका प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर। और इधर भी आपका प्रशांत महासागर पड़ता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल है। तो इस तरीके से हम जब एक बॉल की तरह बनाएंगे तो हमारा प्रशांत महासागर यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा। इस तरह से हमने देखा कि पूरे महाद्वीप और महासागर कहाँ पे हैं। अब हम देखते हैं कि कौन सी जल संधि या कौन से ऐसे जल क्षेत्र हैं जो महाद्वीप को अलग करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का कौन सा क्षेत्र है जो अलग करता है। तो यहाँ पे आपकी है एक पनामा नहर। पनामा जो है देश का नाम भी है और उसी देश में नहर भी है। तो पनामा नहर जो है वो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करती है। उसके बाद हम देखते हैं अफ्रीका। तो अफ्रीका महाद्वीप जो है दो महाद्वीपों से लगा हुआ है। पहला आपका यूरोप से लगा हुआ है, यहाँ से जो जल के द्वारा लगा हुआ है। दूसरा यहाँ पे एशिया से लगा हुआ है, जो यहाँ भी जल से लगा है। तो यहाँ यूरोप से जो अलग करता है वो है आपका भूमध्य सागर। भूमध्य सागर ये आपका यूरोप और अफ्रीका का जो है डिवाइडिंग क्षेत्र है। उसके बाद हम देखते हैं एशिया और अफ्रीका से कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है। तो यहाँ पे एक स्वेज नहर है,
स्वेज नहर है जो अफ्रीका और एशिया को अलग करती है। अब इस तरीके से हमने देखा कि कौन सी जल संधि है जो एक दूसरे महाद्वीप को अलग करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि देशांतर रेखाएं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है वो ग्रीनविच लंदन से होकर गुजरती है। ये आपका ब्रिटिश है, तो यहाँ से आपकी 0 डिग्री हो गई इस तरीके की। हमारी पृथ्वी गोल है तो ये रेखा थोड़ी सी तिरछी बनेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये 0 डिग्री कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है। इसके लिए हम छोटा सा एक ट्रिक देखेंगे जो आपका इस तरीके से बनेगा। अंतर रेखा कहाँ पे स्थित है? 0 डिग्री देशांतर रेखा जो ग्रीनविच लंदन से होकर गुजरती है, जहाँ से भारत का मानक समय 5.5 घंटे आगे है, क्योंकि पृथ्वी हमारी अब हम यहाँ पे पूरा ग्लोब बना लेते हैं। ये आपका ग्लोब हो गया और ये आपका 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। तो हमको देखना है कि देशांतर रेखाएं, तो हमको 2 महत्वपूर्ण देशांतर रेखाएं हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहली देशांतर रेखा है 0 डिग्री। 0 डिग्री 0 डिग्री देशांतर रेखा के लिए हम एक ट्रिक याद करेंगे। गन BSF गेम, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, क्योंकि ये 3 अलग अलग क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे गन का मतलब क्या होता है। गन का मतलब हो गया ये आपका ग्रीनलैंड सागर, यू से हो गया आपका अर्मेनियम सागर, यन से आपका हो गया नॉर्वेनियम सागर, और ये BSF, ये 3 कंट्री हैं जो यूरोपीय कंट्री हैं। तो बी से सबसे पहले हम देखेंगे क्या हो गया आपका ब्रिटेन हो गया, एफ से आपका हो गया फ्रांस हो गया, और एस से क्या हो गया स्पेन हो गया। अभी ये आपका सागर वाला क्षेत्र हो गया, ये यूरोप की कंट्री है। उसके बाद बचता है गेम। गेम का मतलब है ये आपके देश हैं अफ्रीका महाद्वीप के। तो सिर्फ जी से हम देखेंगे घाना, ए से देखेंगे अल्जीरिया, घाना अल्जीरिया माली, ये आपका हो गया बुर्किना फासो। इस तरीके से हम एक ट्रिक में सारे 0 डिग्री देशांतर पर अवस्थित देश और क्षेत्र को क्लियर कर लिए। अब इसके आगे हम देखेंगे कि जो देशांतर रेखा 180 डिग्री है वो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वहाँ पे कौन कौन से लोकेशन स्थित हैं। ये आपका ग्लोब हो गया, ये आपकी एक रेखा हो गई। इसको हम मान लेते हैं 180 डिग्री, क्योंकि मानक समय को क्लियर करने के लिए 180 डिग्री जो हमारी देशांतर रेखा है वो सीधी नहीं है मैप पे, उसको काट के बनाया गया है, ताकि मान लीजिए एक आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा है, एक देश यहाँ पे स्थित है, ये देश यहाँ पे स्थित है, और ये देश का कुछ क्षेत्र यहाँ पे स्थित है। अगर हम इसको मानक समय मानेंगे तो यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा, इसलिए इसको क्या किए हैं कि इसको जो है काट के बनाया गया है। तो इस 180 डिग्री देशांतर रेखा पे कौन कौन से क्षेत्र स्थित हैं, इसके लिए हमको एक ट्रिक याद करनी है जो सरल सा है। ABCP ये 4 हैं। ए से आपका क्या हो गया अटलांटिक महासागर, बी से बेरिंग सागर, सी से चूकी सागर, पी से प्रशांत महासागर। ABCP, ए से अटलांटिक महासागर,
या अटलांटिक महाद्वीप, बी से बेरिंग सागर, सी से चूकी सागर, पी से प्रशांत महासागर। इस तरह से हमने देखा कि 180 डिग्री देशांतर रेखा पे कौन कौन से क्षेत्र अवस्थित हैं। इस तरह से हमने देखा कि देशांतर रेखा पे जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है वहाँ पे कौन से क्षेत्र अवस्थित हैं और 180 डिग्री देशांतर रेखा पे कौन से क्षेत्र अवस्थित हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है अक्षांश रेखाओं से, कि अक्षांश रेखा 23.5 डिग्री या अक्षांश रेखा 0 डिग्री या अक्षांश रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण पे कौन कौन से क्षेत्र अवस्थित हैं, क्योंकि सबसे अधिक क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। वहाँ पे यहाँ पे तो हमने सरल से देख लिए कि जहाँ पे 7-8 चीज़ें आती हैं और हम इजी से याद कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पे कई देश आते हैं जिसके लिए हमको याद करने में कठिनाई होती है। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाया है जिसके तरीके से हम आसानी से याद कर सकते हैं। तो हम आगे आइए देखते हैं अक्षांश रेखा पे कौन कौन से देश या कौन कौन से देश अवस्थित हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस तरीके से पूछा जाएगा कि 23.5 डिग्री दक्षिणी या 23.5 डिग्री मकर रेखा पे कौन सा देश स्थित नहीं है। उसमें से 4 देश दे देंगे जिसमें से 30 देश उस पे रहेंगे और 1 देश नहीं रहेगा। यदि हमें ये पता है कि कौन कौन से देश स्थित हैं तो वहाँ पे हम जो है 3 देश को निकाल के चौथा देश क्लियर कर सकते हैं या टिक मार सकते हैं कि ये देश यहाँ पे स्थित नहीं है। तो सबसे पहले हम ग्लोब बनाते हैं। ये आपका हो गया 0 डिग्री, जीरो डिग्री, तीस सही 1/2 23.5 डिग्री उत्तरी, यानी कि ये आपकी हो गई कर्क रेखा, कर्क रेखा। ये मकर रेखा या 23.5 डिग्री दक्षिणी, इसको विषुवत रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा। 0 डिग्री जो पृथ्वी के बीचों बीच से होकर गुजरती है इसको हम विषुवत रेखा कहते हैं। जो उत्तर में 23.5 डिग्री है इसको कर्क रेखा कहते हैं। जो दक्षिण में 23.5 डिग्री इसको मकर रेखा कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कर्क रेखा पे कौन कौन से देश स्थित हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से देश कर्क रेखा पे स्थित हैं। पहला देश आपका हो गया ताइवान, दूसरा चाइना, तीसरा म्यांमार, म्यांमार के बाद बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद इंडिया, इंडिया के बाद ओमान, ओमान के बाद यूएई, यूएई के बाद सऊदी अरब, सऊदी अरब के बाद यम, यल ए कर लेते हैं, यम, यम से आपका हो गया मिस्र, यल से लीबिया, ए से अल्जीरिया, उसके बाद नाइजीरिया आ गया, नाइजीरिया के बाद माली आ गया, माली के बाद मॉरिटानिया आ गया, मॉरिटानिया के बाद पश्चिमी सहारा हो गया जिसको हम PS से कर देते हैं, और उसके बाद बाहामास, बाहामास के बाद मैक्सिको। ये आपके पूरे देश हो गए जो कर्क रेखा या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे स्थित हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपके एशिया के देश हो गए, ये आपके अफ्रीका के देश हो गए, ये आपके उत्तरी अमेरिका के देश हो गए। तो इस तरीके से हम एक बार फिर देख सकते हैं कि ताइवान, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, इंडिया, ओमान, यूएई, सऊदी अरब, मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया, नाइजीरिया, माली, मॉरिटानिया, पश्चिमी सहारा, बाहामास और मैक्सिको। इस तरीके से ये देश जो है हमारे कर्क रेखा पे स्थित हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि विषुवत रेखा पे कौन कौन से देश स्थित हैं। तो विषुवत रेखा के लिए हम सबसे पहले एक ट्रिक देखते हैं। वो ट्रिक ये है 9, 2, 11 के क्यूब GUSI, 9, 2, 11 के क्यूब GUSI। तो सबसे पहले हम रीजनिंग में पढ़े हैं कि 9 का मतलब क्या होता है, 2 का मतलब क्या होता है, 11 का मतलब होता है। तो 9 का मतलब आई होता है। तो आई से आपका क्या हो गया, इक्वाडोर हो गया। 2 से क्या होता है, बी होता है। बी से आपका क्या हो गया, ब्राज़ील हो गया। 11 से होता है के से कोलंबिया हो गया,
कोलंबिया हो गया। इस तरीके से ये 3 देश हमारे दक्षिणी अमेरिका के हो गए। और उसके बाद ये बच रहे हैं के क्यूब। के क्यूब को हम 3 बार लिख लेते हैं, के। पहले के से आपका क्या हो गया, कांगो हो गया। दूसरे के से कांगो गणराज्य हो गया, गणराज्य हो गया। उसके बाद के से हो गया आपका केन्या हो गया। के क्यूब हो गया, जी से हो गया गैबोन। यू से युगांडा। यस से सोमालिया। आई से इंडोनेशिया। इस तरीके से हमने देखा कि 0 डिग्री देशांतर रेखा पे 0 डिग्री अक्षांश रेखा पे कौन कौन से देश स्थित हैं। तो 9, 2, 11 जो आपके दक्षिणी अमेरिका के देश हो गए। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपके अफ्रीका के हो गए। आई माने इंडोनेशिया। इंडोनेशिया आपका एशिया का देश है। तो इस तरीके से हम 0 डिग्री को क्लियर कर लिए। अब इसके बाद हम देखेंगे मकर रेखा पे कौन कौन से देश स्थित हैं। मकर रेखा यानी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे। इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि एक हमारी ट्रिक है जिसको हम कहते हैं इसको हम पढ़ेंगे तो शबनम यानी कि शबनम कैफ बा, ये सेंटेंस हमारा निकल रहा है। तो शबनम कैफ बा से हम निकाल सकते हैं कि हमारे मकर रेखा पे कौन कौन से देश स्थित हैं। तो शबनम का यस जो है साउथ अफ्रीका हो गया। बी बोत्सवाना हो गया। यन से नामीबिया हो गया। यहाँ पे 2 यम आ गया है। एक यम से आप मेडागास्कर कर सकते हैं, एक यम से आप मोजाम्बिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहले यम से मोजाम्बिक कर दिए, दूसरे यम से मेडागास्कर कर दिए। साउथ अफ्रीका हो गया, बोत्सवाना हो गया, नामीबिया हो गया, मोजाम्बिक हो गया, मेडागास्कर हो गया। अब यहाँ पे कैप आ रहा है। सी से आपका हो गया चिली। ए से अर्जेंटीना। पी से पराग्वे। बी से हो गया आपका ब्राज़ील। और ए से आपका हो गया ऑस्ट्रेलिया। साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, पराग्वे, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, ये देश आपके हो गए साउथ अफ्रीका महाद्वीप के। और कैप और बा में बी निकाल लेंगे, ये आपके हो गए दक्षिणी अमेरिका के। और ऑस्ट्रेलिया खुद एक महाद्वीप है तो ऑस्ट्रेलिया अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि मकर रेखा पे कौन कौन से देश स्थित हैं। और हमने यहाँ पे देखी कि एक चीज़ कॉमन हो गई, ब्राज़ील वाला, क्योंकि ब्राज़ील जो है ये 0 डिग्री पे भी स्थित है और 23.5 डिग्री दक्षिणी यानी मकर रेखा पे भी स्थित है। और क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं, तो वो महाद्वीप आपका है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप जो विश्व में दूसरे नंबर का महाद्वीप है क्षेत्रफल में। तो इस तरीके से हमने देखा कि कौन सा महाद्वीप है, क्या कौन से महासागर कहाँ पे स्थित हैं और उनको कौन सी जल संधियाँ या कौन से जल क्षेत्र अलग करते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। हमने अक्षांश रेखाओं में देखा कि कौन कौन से देश अक्षांश रेखाओं पे स्थित हैं। इसको हमने 3 ट्रिक बनाई है, 3 ट्रिक में सारे देश समाहित हो गए हैं। और उसके बाद हमने देखा देशांतर रेखाएं। तो देशांतर रेखाएं में 2 क्वेश्चन उठते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा और 180 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री पे हमने देखा जहाँ पे हमने गन भी सब गेम करके देखा था, और 180 डिग्री देशांतर रेखा पे हमने देखा था A, B, C और P। इस तरीके से हमने
इन चीज़ों को क्लियर कर लिया। अब जो आगे से क्लास होगी वो भारतीय भूगोल पे होगी। भारतीय भूगोल पे डे बाय डे टॉपिक वाइज चीज़ें चलेंगी। उसके बाद हम जब भारतीय भूगोल ख़त्म कर लेंगे उसके बाद हम विश्व का भूगोल पढ़ेंगे। इस तरीके से आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।